तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोई भी स्टूडेंट कंपटीशन हो या क्लास का स्टूडेंट हो, आप आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 9.2 यानी एक्सरसाइज 9.2। ठीक है, वृद्धि तथा ह्रास से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान देना है। यहाँ पर आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। वीडियो को एकदम ध्यान से समझना है। ठीक है, और आपको कोई भी क्वेश्चन की ज़रूरत होगी तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। आपको बिल्कुल मैं 1 से 2 दिनों में बनाकर आपको भेज दूंगा, अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो किसी भी तरह की हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। समझ में नहीं आने पर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन इच्छा होगी तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा या नहीं कीजिएगा, कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपको सहायता ज़रूर करूँगा। सबिता की मासिक आय 6,500 रुपया थी। यानी सबिता की मासिक आय जो है 6,500 रुपया थी। उसकी आय में 5% वृद्धि हो गई। मान के चलिए कोई कमाता है 6,500 रुपया महीना। ठीक है, एक लड़की है, वो 6,500 रुपया कहीं पर यानी कि नौकरी करती है। उसकी आय दिन पर दिन बढ़ती जाती है। उसकी आय में 5% क्या हो गया? वृद्धि। वृद्धि मतलब बढ़ गया। मासिक आय में कुल कितनी वृद्धि हुई? तो वृद्धि के बाद जितना वृद्धि हुआ, वृद्धि पहले ज्ञात करना है कि 5% जो बढ़ाएं तो कितना वृद्धि हुआ। जितना हुआ तो वृद्धि के बाद उसकी आय क्या हो जाएगी? ये रुपया तो पहले से दे रहा है, उसका जितना वृद्धि हुआ दोनों को जोड़ देंगे, बस बन जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपको एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आ जाएंगे एग्जाम पर, तो आपका नहीं छूटेगा, चाहे कंपटीशन का स्टूडेंट हो या किसी भी तरह का हो। तो ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर लिख देना है सबिता की मासिक आय 6,500 रुपया है। तो सबिता की मासिक आय 6,500 रुपया है। वृद्धि यानी मासिक आय में वृद्धि, तो वृद्धि कितना हुआ है आराम से लिखना है। वृद्धि बराबर हो जाएंगे 5%। वृद्धि बराबर क्या हो गए? 5%। यानी आप लिख सकते हैं प्रश्न के अनुसार, यानी प्रश्नानुसार आप लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है बनाने में। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार मासिक आय का 5% वृद्धि, यानी मासिक आय कितना है? 6,500 का, इतना का, यही बोल रहा है। उसकी आय का, किसकी आय? जिसका मासिक आय है उसका जो आय है, इसका 5% बढ़ा देना है। यानी 5% क्या हुआ? 5%, यानी 6500 का 5%। इसका साफ जाहिर है 6500 का मीन्स गुना होता है, याद रखिएगा। 6500 है तो 6500 लिख दिए हैं। का मीन्स हो गया गुना, 5 है तो 5, और प्रतिशत, प्रतिशत मतलब क्या होता है? 100, यानी परसेंटेज। परसेंटेज हमेशा 100 होता है। ये तो पूरा हल्ला है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया, क्या बच गया बताइए? सब कट गया, इसमें ध्यान नहीं देना। एक को तो ध्यान ही नहीं देना है। ठीक है, एक को गुना करे या भाग दे उसका कोई भी मतलब नहीं होता। तो ध्यान दीजिए, 65 क्या बच गया? 65 गुना 5, यानी सब कट गया। क्या बच गया? सब कट गया, यानी कट्टल में ध्यान नहीं देना, जो अच्छा है उसमें ध्यान देना। 65 गुना 5, तो गुना कर देंगे तो हो जाएगा 25, 25 के 5, 6 पंचे 30, 2 32, यानी 225 रुपया क्या हुआ? हर महीना बढ़ रहा है। यानी कि 5% बढ़ाता है, इसका मतलब है कि 225 रुपया बढ़ाता है। अगर कोई पूछ दिया कि 6,500 रुपया किसी को तनख्वाह है और डेली बढ़ाता है, मतलब हर महीना 325 रुपया, यानी 325 रुपया क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो कितना परसेंट? 5%। तो 5% का कितना निकाल दिया? 325। अब इसको कितना मिलता है? इतना तो बढ़ा दिया, यानी 5% बढ़ाया। 5% मतलब 325 रुपया बढ़ाया। ठीक है, तो 325 रुपया तो बढ़ाया है। अब उसको कितना मिलने लग जाएंगे बताइए? तो वृद्धि के बाद उसकी आय क्या हो जाएगी? तो वृद्धि के बाद यहाँ पर लिखना है, वृद्धि के बाद, वृद्धि के बाद हो जाएंगे, वृद्धि के बाद हो जाएंगे टोटल। तो पहले तो उसको 6,500 मिलता ही था, जब वृद्धि, वृद्धि यानी बढ़ा दिया कितना? 325 रुपया, तो हो जाएंगे 6825 रुपया, यानी 6825 रुपया हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएंगे 6825 रुपये आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना है। ये पहला नंबर का हुआ। 2 नंबर में वही बात है, क्या बोल रहा है? एक शहर की जनसंख्या 10,000 है। मान के चलिए कोई छोटा ऐसा शहर है, उसमें जनसंख्या लोग कितना लोग रहते हैं? मात्र 10,000। यदि उसमें 2% वार्षिक ह्रास, यानी हर वर्ष 2% ह्रास यानी मरता जा रहा है, तो एक वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी? यानी एक वर्ष बाद हर वर्ष कितना परसेंट मरता है? 2%। तो एक वर्ष बाद क्या हो जाएगा? अगला साल कितना हो जाएगा? यानी 2% घट जाता है, यानी वार्षिक, वार्षिक मतलब वर्ष में ह्रास यानी घट जाता है, यानी मर जाता है। तो कितना हो जाएगा? तो ध्यान दीजिए, बस इसमें जोड़े हैं तो उसमें घटा देंगे बस।
तो शहर की जो जनसंख्या है कितना हो गया 10,000। ठीक है, अब यहाँ पर बोला जा रहा है 2% वार्षिक ह्रास्व, यानी ह्रास्व यानी घाटा, यानी मर रहा है कितना ह्रास्व, यानी 2%। तो 2% क्या हो रहा है ह्रास्व। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना का 2%, यानी कि प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार कितना का 2%, यानी 10,000 टोटल जनसंख्या है, इसी का कितना घट रहा है 2%। कितना 2%, यानी कि लिख देते हैं 10,000 का मीन्स गुना 2 है तो 2%। परसेंट मतलब 100, ये तो लिखना ही है, 2 जीरो कट गया, यानी 100 क्या बच गया, एक देख के 2 जीरो है ना, 100 बच गया, ये तो कट गया। अब कितना है 100, तो 100 गुना 2%, यानी कि हो गया 100 दुना के 200, 100 दुना के क्या हो गया 200। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है 2% तो ह्रास हुआ, यानी ह्रास हुआ यानी घाटा, इसमें वृद्धि हुआ तो जोड़ दिए, इसमें क्या करेंगे 2% जितना निकला घटा देंगे, तो 1 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, यानी कि 10,000 में हो जाएगा, यानी ह्रास्व बराबर क्या हो जाएगा, ह्रास्व बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिए 10,000, यानी टोटल है 10,000 माइनस 200, यानी ह्रास्व हुआ तो घाटा, यही वृद्धि रहता, तो यहाँ पर क्या देते जोड़ के चिन्ह। ठीक है, तो 10,000 में 200 घटा दिए तो 9,800 जनसंख्या हर वर्ष होता जा रहा है, यानी दिन पर दिन घटता जा रहा है, इसका यही बोलने का मकसद है। तो अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है, एक बगीचे में कुल खड़े वृक्षों की संख्या 40 है, यानी एक बगीचा में जो है खड़ा वृक्ष कितना है 40 है, लिख देना है। तो यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, खड़े वृक्षों की जनसंख्या हो गई, खड़े वृक्षों की संख्या हो गई 40, तो ये 40 लिख दिए। अब यहाँ पर बोला जा रहा है आंधी के कारण 10 वृक्ष उखड़ गए, यानी घट गए, तो कमी वाला सूत्र लगा देना है, इजी से आराम से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएंगे उखड़े वृक्षों की संख्या, यानी घट रहा है दिन पर दिन, खड़ा वृक्ष था 40 और 10% क्या हो गया कम हो गया, यानी उखड़ गए, यानी कमी हो गया, तो कमी बराबर क्या हो जाएगा, कमी बराबर हो गया 10 वृक्ष, 10 गो वृक्ष क्या हो गया कमी हो गया, तो यहाँ पर लगा देना है सूत्र, कौन सा सूत्र लगा देंगे, यानी कि प्रतिशत कमी वाला। तो प्रतिशत कमी का सूत्र क्या होता है आपको पता होगा, प्रतिशत कमी का सूत्र होता है, ध्यान दीजिए, प्रतिशत कमी का सूत्र होता है वृक्षों में कमी, यानी कमी गुना 100 बटे कुल संख्या, कमी गुना क्या हो जाएंगे, कमी गुना 100 बटे कुल संख्या, कुल संख्या। ध्यान दीजिए, इजी से बनाना है, क्या कमी, क्या में कमी हो रहा है, जनसंख्या में या वृक्ष में, तो क्या हो रहा है वृक्ष में कमी, तो यहाँ पर लिख देना है वृक्ष में कमी गुना वृक्ष की कुल संख्या, यानी वृक्ष का कुल संख्या। तो यहाँ पर लिख सकते हैं वृक्ष में कमी टोटल कितना है 10, तो यहाँ पर लिख दिए हैं 10 गुना 100, और कुल वृक्ष कितना है 40, यानी कमी का सूत्र होता है, याद रखिएगा, प्रतिशत कमी बराबर होता है कमी गुना 100 बटे कुल संख्या। तो यहाँ पर लिख दिए हैं 40, 1 0 कट गया, 4 के 4 100 का बार में 25 बार में, यानी कि हो जाएंगे इसका सही आंसर 25। ठीक है, तो इसका कमी जो हुआ कितना 25% कमी हो गया, यही होगा इसका आंसर। तो प्रतिशत कमी क्या हो गया 25%, यही होगा इसका आंसर, कमी निकाल दिए हैं। अब अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। ठीक है, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया। श्रमिकों की मजदूरी 5% वृद्धि होती है, तो इसको पता नहीं है श्रमिकों की मजदूरी 5% वृद्धि होती है, कितना का पता नहीं है, तो लिखेंगे मजदूरी बराबर, माना कि मजदूरी बराबर 100 मान लिए, मतलब किसी भी का भी होता है परसेंटेज मतलब 100 होता है, तो मान लेना है, माना कि मजदूरी बराबर 100, तो क्या लिखना है 100 का 5%, तो 100 का 5% हो जाएगा, यानी हो जाएगा 100 का 5%, तो इसका कटाकर आंसर आ जाएगा 5। तो यहाँ पर हो जाएंगे बढ़ा मजदूरी, तो कितना रुपया हो गया, शुरू में मजदूरी है 100 और 5 बढ़ गया तो 105 रुपया हो गया। यदि 105 रुपया मजदूरी प्रारंभिक मजदूरी है, यानी बढ़ा मजदूरी 105 रुपया है, तो शुरुआती मजदूरी 100,
यानी लिखना है 105 रुपया बढ़ा मजदूरी, तो शुरू में मजदूरी हो गया बराबर 100, तो एक मजदूरी बराबर क्या हो जाएगा 100 ऊपर लिखना है और 105 नीचे, यानी कटाने के बाद लिख देना है, तो इतना लिख देना है। फिर लिखना है 210, यानी क्या कर देना है 100 ऊपर और 105 क्या लिखना है नीचे और गुना कर देना है 210 से, बस आंसर निकल जाएगा कि प्रारंभिक मजदूरी क्या होगा। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी बड़ा होने के कारण मैं नहीं बनाया हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहले मान लेना है कि माना की मजदूरी, आपको तो पता ही नहीं है कितना मजदूरी, तो मान लेना है कि माना की मजदूरी बराबर 100, वृद्धि बराबर क्या हो गया 5, तो बढ़ा मजदूरी क्या हो जाएगा 100 रुपया। अगर प्रारंभिक मजदूरी यानी कि 100 रुपया मजदूरी है तो प्रारंभिक मजदूरी बराबर कितना लिख देना है 100, तो 1 रुपया में क्या हो जाएगा, यानी एक मजदूरी बराबर क्या लिखना है 100 ऊपर और बढ़ा 5% बढ़ाना, तो 100 और 5 क्या हुआ 5, तो 100 ऊपर नीचे हो गया 105 और गुना कर देना है 210 से, आपका आंसर निकल जाएंगे। अगला दिन मैं बताऊंगा 5 नंबर का। अगर समझ में नहीं आएगा तो हमें कमेंट करके बताइएगा, और कोई और क्वेश्चन की जरूरत होगी तो हमें कमेंट कीजिएगा। आपका इच्छा होगा तो आप सब्सक्राइब कर दें डेली बाय डेली।